हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। महर्षि वाल्मीकि, तू साच कहला। तोहार मुंह से निकलली छंदबद्ध वाक्य श्लोक रूप ही हो गिला। हमार प्रेरणा से ही देवी सरस्वती तोहार जिह्वा पर वास करके एक कल्प में भूतल के सबसे पहला काव्य के रचना करवैले है। तोहरा द्वारा प्रभु राम के महान आदर्श चरित्र के वर्णन कल गई निश्चित है। ऐसे एक काव्य शक्ति तोहके प्रदान कल गई कि तू नारद द्वारा बताए गए भगवान श्री राम के उज्जवल चरित्र के रामायण के नाम से काव्यवत करा। वत्स, हमार वरदान से श्री राम के सगरे गुप्त और प्रकट वृत्तांत तथा सीता और सगरे देवता तथा असुरन के गुप्त और प्रकट चरित्र जे हो चुकल है, जे होके वाला है, अज्ञात होके पर भी तो के ज्ञात हो जाए। ये परम सिद्धि तो के प्रदान कर कि तू जो लिखवा वह साच हो जाए। ऐसे तू श्री रामचंद्र के परम पवित्र एवं मनोरम गाथा के श्लोकबद्ध करके लिखा, जैसे प्रेरणा पाके सभी युग में प्राणी धर्म के आचरण करके भक्ति और मुक्ति प्राप्त करे खातिर अच्छा कर्म करे। हे परम पिता, आप ही काम हमके ही काहे सौंपत हुई? हे पुत्र, तू ही ये परम यश के अधिकारी बाड़ा। तोहरा तपस्या के फलस्वरूप तोहके भी सीता माई के सेवा के सुअवसर मिले वाला है। उनकर जीवन में तोहके योगदान देवे के बाद यही कारण हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, तोहके ही ई यश के भागी बने के बाद ऐसन विधि के विधान भइल निश्चित है। तोहरा द्वारा कहल गई पहला श्लोक से आज एगो महाकाव्य के रचना के श्री गणेश मिले। ओ महाकाव्य के श्री गणेश, इतना करुणाजनक दृश्य से काहे बना? वो में इतना पीड़ा काहे बा? कहे कि अब जे घटे वाला है वो में करुण रस प्रधान है। राम और सीता के वियोग के पीड़ा है। राम और सीता के जीवन में जे सुख दिखाई दे रहा है वो जल्दी समाप्त होके वाला बा। वो एक दूसरे से बिछुड़ जाइए, बाकी वो महान दुख में भी उनकर चरित्र ऐसन हुई जैसे युगंतर मनुष्य प्रभु श्री राम के आदर्श पर चले के प्रेरणा पाए। वो राम और सीता के तरह त्याग करना सीखे। वो ही सीखे कि महानता त्याग में है, बलिदान में है। हे मुनि, तो के हमारा आशीर्वाद है कि यह पृथ्वी पर जब तक नदी और पर्वत की सत्ता रहे
तब तक संसार में रामायण कथा के प्रचार होखत रही, और जब तक तुहार लिखल राम कथा के संसार में प्रचार रही, तब तक तू हमार लोक में निवास करना। स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति यावद् रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति तावदूर्ध्वमदश्च त्वम् मल्लोकेषु निवर्त्यसि। रघुनाथ नाथ घोर भयो आंगना। जागिए रघुवंश भानु, जागिए रघुवंश भानु, मुनि जन मन भावना। सूरज देव भी उके खातिर आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। सीते, आजकल तू हमके महाराज कह के जो संबोधित करेलू, बड़ा विचित्र सा लागेला। इस संबोधन के सुने के अब ही अभ्यास ना हा, ऐसे खटके ला। राजा बनल है तो ई संबोधन तो सुने के ही पड़ी। फिर तो हमके भी तोहके महारानी कह के बुलावे के चाहिए। हम आपके महारानी थोड़ी के हैं। और हम तो राजा हैं। जरूर,
राजा तो सभ्य खातिर राजा ही होखेला। और वैसे भी राज्याभिषेक के पहले भी आप तो हमारे हृदय के राजा रहली। आज बहुत देरी हो गई। महाराज तो स्नान आदि से निवृत्त हो चुकल हुई हैं। अब तक तो हमके उनके सेवा में पहुंच जाए के चाहत रहे। हम उनकर पहला सेवक हैं। आज का कहिए, लक्ष्मण अयोध्या में आके आलसी हो गई है। अभी कुछ ना भइल है, आप ही फलाहार तक करत जाई। अभी तो महाराज माई लोगन के प्रणाम करके अपन कक्ष में भी ना आयल हैं। तोहरा के कहलस? हमार गुप्तचर लोग। तू भी गुप्तचर रख ले लू। देखा, गुप्तचरी के अधिकार खाली राजा के हो खेला, हर केहू के ना। पत्नी के भी हो खेला। अच्छा, तो जब हम वनवास में रहली तो हमार गुप्तचरी केकरा से करवावत रहू? दीदी से। वो हमके आपके सगरी कथा सुना देहले हैं। कौन सा कथा? सूर्पनखा वाली। वो इतना कहत रहली तो ओकरा से ब्याह काहे ना कर लेले? नाथ, कुछ खा ली हैं? ना, बहुत देरी हो गई। सचमुच आज हमके महाराज के सामने लज्जित होके के पड़ी। चिंता मत करी नाथ, महाराज अभी आपन पूजा कक्ष में गई है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मम इष्ट मम आराध्य है शिव शंभु परम असाध्य है। ओम नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः। दीर्घायु होख, पुत्रवती होख। ल भगवान के चरणामृत। राम, हम तीनों माई के इच्छा है ए बरिस शरद नवरात्रि के समय एगो लंबा तीर्थ यात्रा खातिर प्रस्थान कैल जाए। यदि तोहार अनुमति होके तो हमार जाए के इंतजाम कर दिहल जाए। माई, आपके इच्छा हमरा खातिर आज्ञा के समान है। एकरा खातिर हमार अनुमति के प्रश्न ही ना उठेला। हम आर्य सुमन से कह देते हैं कि आपके जाए के सगरे व्यवस्था कर दिहल जाए, और सेनापति से भी कह देते हैं कि सेना के एगो टुकड़ी आपके संगे जाए खातिर तैयार कर दिहल जाए। ना बेटा ना, ई सेना, ई रथ घोड़ा, ई राजसी ठाटबाट हमके ना चाही। हम तो साधारण यात्रियन के लेखा जाए के चाहत हैं। यदि स्वर्गीय महाराज जियत होखतन तो कुल की परंपरा के अनुसार हम वानप्रस्थी होके वन में चल जाई थी।
ये हम लोगन के वानप्रस्थ ही समझा। आध्यात्मिक जागृति खातिर हमके तपस्या करे दा। माई, आप ऐसा बात काहे कहत हैं? आपके जाए के बाद हम अकेले रह जाए। इतना सारा जिम्मेदारी के उठा के चलत चलत जब हम थक जाए तो हम केकर गोदी में बैठ के थोड़ा सा आराम कर सकब। ई माया मोह के बात है राम, तो हर मुंह से अच्छा ना लागता। देखा, यदि ई सोच के मनुष्य संसार में रहे कि ओहवा ओकर जरूरत है, तब तो वो युग युगांतर तक भी मरल ना चाहिए। काहे कि ओकर बेटा के ओकर जरूरत है, कल बेटा के ओकर जरूरत हुई, फिर व्यापार के ओकर जरूरत हुई, फिर राज्य के, समाज के, यहाँ तक कि ऊ ई सोचे लग जाए कि हमरा बिना आकाश में धरती कैसे टिकल रही। यही तरह ऊ अपन आवश्यकता के जाल स्वयं बुनत चल जाए। ओकरा इहे लागी कि हम तक खाली अपन कर्तव्य से बेबस होके एवं रहत हैं। ऊ ई भी भुला जाए कि ई सब खाली ओकर मोह है। ऊ ना रही तब वो संसार ऐसे ही चलत रही। हर आवे वाली पीढ़ी अपन मार्ग स्वयं निर्धारित करेली और पहला पीढ़ी के, युवा पीढ़ी के विकास खातिर उनकर मार्ग से हट जाए के चाहिए। जैसे ज्ञान और विज्ञान के उन्नति खातिर नया दिशा खुले, यह वानप्रस्थ के वैदिक संविधान है। सन्यास के लेखा प्राणी के निश्चय एक दिन अचानक ही कर लेवे के चाहिए। बहुत वाद विवाद में उलझ के वो मोह के बंधन कबो ना तोड़ पाई। सभे कहलन कि तू तो भगवान बाड़ा, तोहके ई मोह ममता के बात हमके ना समझावे के चाहिए। माई, पिताजी साच ही कहत रहलन कि राम, धर्म, नीति और वैराग्य के पूरा ज्ञान तो क्या अपन बड़की मिली। और हम कहत रहे कि तू राम के मान ऐसे ऐसन हो, शायद उहे साच कहत रहन। वहां से गौतम ऋषि एक बार कहले रहन कि राजा, तोहरा घर में स्वयं भगवान अवतार लिए हैं और हमार अहिल्या के उद्धार करे हैं। तब से हम इस संशय में रहिला कि तू भगवान बाड़ा या हमार बेटा राम। हम के हई ई तर्क के ना हा, बाकी हम इतना जरूर जानत हैं, यदि माई के आशीर्वाद होके तब बेटा भगवान भी बन सकता। मधुर